बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु एक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करके शहीद हसन नसरुल्लाह शोहदाए मिल्लत जाफ़रिया जिन मरहूमीन के इसाले सवाब की मजलिस मुनक़्क़िद की गई है, बिलख़ुसूस मरहूम सैयद मोहम्मद हसन उर्फ़ हसन्ना, मरहूमा इमामतुन बीबी, मरहूम सैयद अली अब्बास नसीम अब्बास, इसी तरह से इस ख़ानदान के मरहूमीन, हाज़रीन और सामीन के मरहूमीन, और हालिया दिनों में जो कुछ इंतकाल हुए हैं, दुलारे भाई मरहूम, छम्मन मामू मरहूम, इसी तरह से बक्कू नाना की अहलिया मरहूमा, और जिनका कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सबको साथ मौलाना ज़फ़रयाब अली, मरहूमा अहमदुल बीबी, मसूदुल हसन, अमीर हसन, अंदलीफ़ फ़ातिमा रिज़वी, अज़ाहिर हुसैन, मज़ाहिर हुसैन, और मरहूम अली ज़फ़र और दीगर तमाम मरहूमीन, मरहूम आफ्ताब रज़ा एडवोकेट, और जिनका कोई सूरह फातिहा पढ़ना वाला नहीं है, और जो नाम मेरी ज़बान पे नहीं आए मगर नियत में होंगे और आपकी नियत में होंगे, वो सब शामिल कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन ar-रसूलिल मुसद्ददल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत। कुरान मजीद के सूरह बकरा की आयत नंबर 180 की तिलावत की है, जो वसीयत के ताल्लुक़ से है। ऐसा नहीं है कि ये लफ्ज़ हमारे यहाँ नया है, ज़बान पे रोज़ाना इस्तेमाल होता है और सिर्फ इस्तेमाल ही होता है, उससे ज़्यादा उसकी हकीकत हमारे यहाँ है भी नहीं। हम इस लफ्ज़ के ऊपर गुफ्तगू करते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं उलमा की वसीयतें, अंबिया की वसीयतें, अइम्मा की वसीयतें, और ख़ास करके हमारे लिए अलार्मिंग है इस वक्त। खुदा सबको लंबी उम्र दे, सलामत रखे, लेकिन इस ज़िंदगी का इख्तिताम मौत पर ही है। यहीं पर मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की एक हदीस, मौला फरमाते हैं कि लिकुल्ले दारिन बाबुन, हर घर के लिए एक दरवाज़ा होता है। माशाल्लाह, देखिए कि आप लोगों की समातें कितनी बुलंद हैं, फ़हम कितना बुलंद है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि आपने तर्जुमा कर दिया है। अल्लाह अकबर। तो अजीज़ों, हर घर के लिए एक दरवाज़ा है, वह बाबुल आखिरत अल मौत, और जो आखिरत का दरवाज़ा है ना, वो मौत है। तो बताओ, दरवाज़ा जो है जब किसी घर में दाखिले का होता है तो ख़ात्मे की अलामत नहीं होता है, बल्कि एक घर से तुम दूसरे घर में जा रहे हो, एक घर से दूसरे घर में जा रहे हो। अगर बात तुम्हारे लिए आसान कर दूं, अपने जानने वालों के लिए, बच्चों के लिए, मेरे बड़े तो जानते हैं, आसान कर दें। मैं जब इस दुनिया से जाता, बड़ा अफसोस, अभी दुलारे भाई का इंतकाल हुआ, छम्मन मामू का हुआ, वालिद का हुआ था, हमारी अहलिया का हुआ, आपकी बहू का। लेकिन देखें आप, जाने वालों का हमें अफसोस तो हुआ,
और ये अफसोस रहेगा। लेकिन क्या सारा मामला यही अफसोस पर ख़त्म कर दिया जाएगा कि कुछ तैयारी भी की जाएगी? हैं? अच्छा, तैयारी भी की जाएगी, कुछ इस तरह से तैयारी की जाएगी। अजी तो तैयारी के ताल्लुक़ से तुमको एक अजीब नुक्ते की तरफ लेके जाता हूँ। 8वें इमाम की एक हदीस है, मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कहते 4 तरह के लोग हैं, सखी है, करीम है, बखील है, लईम है। का सखी वो है जो खाता और खिलाता है। देखिए बात पहुंचा दी सैयद साहब ने सब तक, तो सखी तो कम से कम बन जाए आप लोग। तो सखी कौन है? जो खाए भी खिलाए भी। हमारे तो कोई मजलिस हो ही नहीं सकती बगैर खिलाए हुए, है ना? तो क्या सखी वो है जो खाए भी खिलाए भी। करीम कौन है? करीम वो जो खुद न खाए मगर खिलाता रहे। बस ये तो यही वजह है अहले बैत को तुम सखी कभी ना कहना, ये करीम है, क्योंकि खिलाते हैं, खाते नहीं है। यो तैमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे। बाबा 1980 और 82 वाला जो दाऊदपुर था उसका म्यार तो और बुलंद था, वो वाला मैं दाऊदपुर देखना चाहता हूँ। कम से कम एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे आप। मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि सारी दुनिया तो बहुत आगे चली गई है, हैं? तो क्या ये रसूल की उस उम्मत की तरह है जो रसूल के बाद? एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेगा। बाबा युतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। भैया अल्लाह की मोहब्बत, लेकिन खिलाते किसी लिए? दैनिक जागरण में छपेगा, क्लिप, क्लिक एंड क्लिप। ये बड़ा मसला हो रहा है आजकल। बस खिला दे रहे हैं तो उसकी भी फोटो, है ना? खिला रहे हैं तो उसकी भी फोटो। अरे यहाँ तक पहुँच गए कफन दे रहे हैं, उसकी भी फोटो। अच्छा, जो फोटो दे दी गई ना, अब वहाँ कुछ नहीं भाई, या यहाँ ले लो या वहाँ ले लो, यहाँ ले लो या वहाँ ले लो। अच्छा, अगर यहाँ ले लोगे तो वहाँ नहीं मिलेगा, और अगर तुम वहाँ के लिए करोगे तो खुदा कहता है हम दुनिया के भी मालिक हैं, आखिरत के भी मालिक हैं। वहाँ तो देंगे, यहाँ भी देंगे। तो अगर तुम अक्लमंदी का समझौता और तिजारत करना चाहते हो तो वहाँ की नीयत से करो, यहाँ महरूम नहीं करेगा वो तुम्हें। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे। बाबा सखी करीम। बखील जो है, सुने ना, अच्छा कोई नहीं है, अलग से खा लिया। अगर कोई आ गया दरवाज़ा बंद। और लईम वो है न खाइए न खिलाइए, न खुद खाएगा न खिलाएगा। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा मुसीबत में सुन लो, जो न खाएगा न खिलाएगा और मुसीबत में। बस सखी करीम बखील लईम, बात तुम्हारी कहाँ से कहाँ पहुँची। हम वापस आ रहे हैं कहाँ पर? वसीयत पर। अज़ीज़ान गिरामी, तो हमें आगे बढ़ना है। तो मैं बात कर रहा था कि हर घर का एक दरवाज़ा, भाई यहीं पर था ना, और मौत का दरवाज़ा है आखिरत। अगर मौत का दरवाज़ा आखिरत है तो इसका मतलब ये है कि चैप्टर क्लोज नहीं हो रहा है, बल्कि चैप्टर क्लोज नहीं ओपन हो रहा है, बल्कि ओपन नहीं हो रहा है, दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा है, दरवाज़ा खुल रहा है। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो 3 हदीस पढ़ूंगा जहां मौलाए कायनात को दरवाज़ा करार दिया गया है। अच्छा, इस तरह से पढ़ेंगे सुनेंगे तो ये हदीस पढ़ भी नहीं पाऊंगा मैं। सलवात पढ़ेगा। बाबा जो छोटा मजमा हो ना वो मुश्किल नहीं है, समाज छोटी नहीं होनी चाहिए। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। पूरी तरह से कंसंट्रेट तो करें। मौलाए कायनात की हदीस, अना मदीन, रसूल कहते हैं मौलाए कायनात के लिए, अना मदीनतुल वालियुन बाबा। ये तो सबने सुनी है, हर एक को याद है ना। मैं शहर इल्म हूँ, अली उसके दरवाज़ा है। आगे वाला हिस्सा छोड़ते हैं आगे नतीजे के लिए।
अना दारुल हिकमत है वो अली बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हो गई बात। अब तीसरी सुनो, अना मदीनतुल जन्नत है वो अली बाबुहा, मैं जन्नत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। बाज़ीज़ो देखो, इल्म का दरवाज़ा अली, हिकमत का दरवाज़ा अली, जन्नत का दरवाज़ा अली। बाज़ीज़ो ये तीनों दरवाजे अली हो गए ना। अब आगे जाके सुनते चलो, नबी कहते हैं जिसे इल्म चाहिए इस दरवाजे से आए, जिसे हिकमत चाहिए इस दरवाजे से आए, जिसे जन्नत चाहिए जिसे जन्नत चाहिए वो इस दरवाजे से आए। अच्छा, जन्नत आपके चाहने से मिलेगी उनके चाहने से? उनके चाहने से। सलवात पढ़ेंगे बाबा। अच्छा, उनके चाहने से मिलेगी, मगर चाहत तो हमारी भी है। ये तो दौर लाजिम आ गया, और वैसे भी ख़राब दौर है। कब मिलेगी जन्नत? उनके दरवाजे से, उनके ज़रिए से तो मिलेगी, उनके चाहने से। वो चाहेंगे तो मिलेगी, और हम चाहते हैं कि मिले, लेकिन हम जो चाहते हैं कि मिले जन्नत, तो मिलेगी कैसे? तो वो ये कहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो तुम करो, उनका चाहा हुआ यहाँ करोगे तो वहाँ तुम्हारा चाहा मिलेगा। हम उनका चाहा कुछ नहीं करते, मगर चाहते हैं कि जन्नत हमें मिल जाए। मिल के बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे बाबा। मैं यार किसी मजमे में किसी जगह का भीड़ हो जाए ना, 2000 लोग हों या 4000 लोग हों, तो भैया हाथ नहीं पहुंच पाता। इधर से उधर से कोशिश कर रहे हैं। वहाँ तो आदम से लेके क़यामत तक के लोग, और उसमें कितने ए क्लास के, फर्स्ट क्लास के लोग, और हम थर्ड क्लास के लोग चाहते क्या हैं कि फर्स्ट क्लास एसी में सफ़र करें। बाज़ीज़ो, अगर उस फर्स्ट क्लास एसी में जाना है तो फिर उसके बाद उसके लिए ज़रूरी भी तो है कि यहाँ पर कुछ सख्तियाँ भी बर्दाश्त करो, इताअत की सख्ती बर्दाश्त करो, मासियत से दूरी की सख्ती बर्दाश्त करो। अजीज़ो, यहाँ उनका चाहा करो, वहाँ तुम्हारा चाहा मिलेगा। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे बाबा। तो तीन शहर हैं, दरवाज़ा कौन है? अली है, जाना वहीं से। अच्छा, कोई खिड़की उड़की का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है ना कि वेंटिलेशन हो जाए ताकि बड़ी बड़ी गर्मी हो रही, वहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। सलवात पड़ेगा बाबा। जब उनके घर की बात आई तो 2 जुमले सुनते हुए चले। देखो, मुआविया की मौत से 2 साल पहले 60 हिजरी में मरा है, 58 हिजरी, मौसम हज। आका हुसैन हज के लिए आए हुए मक्के में, अरफात के और मुज़दलिफ़ा के आमाल अंजाम दे दिए। जो हज कर चुके हैं, रिकॉल हो रही चीज़ें, तरतीब समझ में आ रही है ना? अब उसके बाद मौला मिना में है, जहाँ 2 रात रुकते हैं लोग, जहाँ पहले दिन सिर्फ बड़े वाले शैतान को, आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह ने जितनी आसानियाँ आपके लिए रखी, किसी के लिए रखी ही नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं, 11 और 12 को 3 शैतान को मरवाते हैं कंकरी, लेकिन 10 को सिर्फ 1 शैतान। इसलिए क्योंकि ये बंदा मुज़दलिफ़ा में भी था, अभी मिना में भी आया है, अभी कुर्बानी भी देनी है, अभी सर भी मुड़ाने हैं। लिहाजा आप अंदाज़ा लगाएं, जो खुदा तुम पर हज के आलम में करम करे, जो खुदा तुम पर तुम्हारी माँ के शिकम में रहम करे, जो खुदा पैदाइश के बाद तुम्हारी माँ की आगोश में आ जाओ तो तुम्हारी ग़िज़ा का इंतज़ाम करे, जो यहाँ भी ग़िज़ा दे रहा हो, वहाँ भी ग़िज़ा दे रहा हो। और हिदायत का आलम यह है कि शिकम में ग़िज़ा मिल रही थी, लेकिन
पैदा होते जहाँ ग़िज़ा का इंतज़ाम किया वही हिदायत भी कर दी कि तेरी ग़िज़ा यहाँ रखी हुई है, तो कैसे मुमकिन है कि आखिरत के लिए हिदायत भी ना करे और ग़िज़ा का भी इंतज़ाम ना करे? एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा। तो बड़ा आसान कर दिया आपके लिए ना। तो अजीज़ों, उस मिना के अंदर मौला खुतबा देते हैं, खुतबा देते हैं मौला, जानने के ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि यजीद को बादशाह बना दिया जाए। अब जब ऐसे हालत, मेरा मौजू नहीं है सिर्फ दो जुमले कहकर बात आई है तो उसको समझाने के लिए मौला अपनी 14 फजीलतें मेरिट्स बयान करते हैं। उनमें से एक वो घर उधर खिड़की पे तो आया था का बताओ, जब मस्जिद नबवी के अंदर खुदा के हुक्म से सबके घर के दरवाजे बंद हो गए थे तो तुम्हें याद है ना, सिर्फ 2 ही घर का दरवाज़ा खुला था। हाजी थे सारे, सदर इस्लाम के थे, उनमें से बहुत से उस वक्त के जिंदा भी थे। सबने कहा मौला का किसका, फिर उसके बाद कहा मौला एक रसूलुल्लाह के घर का और एक आपके बाबा के घर का। बाबा और माँ समझते हो, ददियाल और ननियाल, यही ना। अब ननियाल में पढ़े तो जुमला सुन लीजिए। बाजीज़ो, मक्के में मौलाए कायनात की विलादत हुई है ना। मदीना किसका कहलाता है? रसूलुल्लाह का कहलाता है। अगर इस जुमले की कदर कर सके, जुमला बहुत आसान कहा है और यहाँ की आम ज़बान में कह रहे हैं। अजीज़ों, मक्का मुसलमानों के लिए मुक़द्दस, मदीना मुसलमानों के लिए मुक़द्दस, ये दोनों मुक़द्दस शहर हैं। लेकिन दुनिया में कोई है ये कहे कि मक्का मेरे बाप का शहर है, मदीना मेरी माँ का शहर है? कोई है जो कह सके मेरा ददियाल और ननियाल है? या हसन कह सकते हैं, या हुसैन कह सकते हैं, या ज़ैनब कह सकती हैं, या उम्मे कुलसूम। एक बार इससे बेहतर और बुलंदतर सलवात पढ़ के अपनी मोहब्बतों का शुक्र बहरकैफ। तो इमाम ने कहा सबके घर का दरवाज़ा बंद हो गया था। कल तो लोग आए थे रसूल के पास, तो रसूल ने बता दिया भाई हुक्म खुदा से बंद हुआ, क्या करें? क्या रसूल अल्लाह, रोशनदान निकल सकता है? खिड़की उड़की भी नहीं, रोशनदान कहाँ? याद है यहाँ तक कि तुमने साइज कम की, उसके बाद भी नबी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ये हुक्म खुदा है। बाजीज़ो, हुक्म खुदा है तो पता चला हुक्म खुदा की इताअत में रसूल खुदा ने जो दरवाजे खुले थे बता दिए। अब ये हुक्म खुदा है कि अली को बाबुल जन्ना करार दिया। अब जो अली के साथ यहाँ है वो वहाँ होगा। हम यहाँ हैं नहीं उनके साथ, मगर वहाँ रहना चाहते हैं। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा। अच्छा, हमारे बहरकैफ हम समझ रहे हैं कि मर रहे हैं। लोग क्यों रोते हैं भाई? मर रहा है। ये मैं अपने अल्फाज नहीं बयान कर रहा हूँ, छठे इमाम की हदीस बयान करने जा रहा हूँ। तवज्जो रहेगी तो इंशाल्लाह महजूज होंगे, फ़लसफ़ा मौत भी समझ में आ जाएगा, फ़लसफ़ा हयात भी। कि जब दुनिया से कोई जाता है, साथ हैं, एक फितरत है, उसका तकाजा है, और रोया जाएगा, गम होगा, दुख होगा, लेकिन असम मर ही नहीं रहा। वो तो एक घर से लिकुल्ले दारिन बाबुन, हर घर के लिए एक दरवाज़ा है। मौत कुछ नहीं है। फिर मौत क्या है? मौत क्या है? दरवाज़ा है। बरियामन से आ रहे हैं जो पुल है ना, ये वो है। वहाँ से अभी जो एंटर हो रहे हैं कैफी, वो दरवाज़ा, ये देखा आपने? ये दरवाज़ा है। समझ में आ गई बात? और आप जानते हैं आपके ऊपर, हम पर खुदा कितना एहसान करता है। आपने सैकड़ों मजलिसें मौत के मौजू पे सुनी है। उसमें सुना होगा रूह ऐसे खींची जाती है, वैसे खींची जाती है।
आप इत्मीनान से आराम से रात को सोइएगा, हम डराएंगे नहीं, ये काम छोड़ रहे हैं नूरुल हसन के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौलाना नूरुल हसन साहब के लिए छोड़ रहे हैं, अपने छोटे भाई के लिए, है ना। चले हम, क्योंकि अब इतना तो डरा चुके हैं, बकिया भी डराएंगे तो फिर उसके बाद पढ़वाते भी डरेंगे आप लोग। एक सलवात पढ़ेगा आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हालांकि जो गुफ्तगू होगी वो सरासर नूर भी होगी और अच्छी होगी, इसीलिए हसन भी होगी। सलवात पढ़ेगा आवाज़ बुलंद, अल्लाह। नूरुल हसन कह रहा था ना, तो मेरा नज़ीज़ो बात हो रही है मौत के ताल्लुक़ से। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सय्यदुल अंबिया जमाल मोहम्मद मुस्तफा कमाल अली बाबा बुलंद हैदरी या अल्लाह। मौला फरमाते कि इन्नल्लाह यतरहम, इन्ना मलकल मौत यतरहम अला मुहिब्बी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवात पढ़ेगा बाबा, कमा यतरहम अलल अंबिया। तर्जुमा कर देता हूँ, एक है मुहिब, एक है शिया। इस हदीस में अच्छा हुआ लफ्ज़ मुहिब इस्तेमाल हुआ, वरना हम लोग तो गए थे, बड़ी मुसीबत में थे। अच्छा एक चीज़ है कि जो शिया हैं ना, वो कभी नहीं कहते कि हम आए। शिया के माने इताअत गुजार के है ना, फॉलो करने वाला, मुजस्सम इताअत, सरापा इताअत। जो मुजस्सम और सरापा इताअत है वो तो डरते हैं अपने को शिया कहते हुए, जो मुजस्सम मासियत है वो कसम खा के कहते हैं कि हम शिया हैं। अल्लाह अकबर। शिया में जो इताअत कर रहा हो, मौला ने एक नहीं सैकड़ों हदीस मौजूद है जहाँ मौला ने कहा अपने आप को मुहिब कहो, शिया मत कहो। अरे वो मुहिब भी मान ले, बड़ी बात है। अरे मोहब्बत भी मुतालबे करती है, शियत के मुतालबे तो छोड़िए। आप किसी से दोस्ती कर लीजिए, दोस्ती होती है तो मोहब्बत होती है, मुतालबे करते हैं। कहा अगर तुम हमारे दोस्त हो तो ये कर दो, क्या बात है। अच्छा मोहब्बत में होता यह है कि यहां से भी डिमांड, वहां से भी डिमांड, यहाँ भी लाजिम वहाँ भी लाजिम, कुछ हक होता है कुछ फ़र्ज होता है। मोहब्बत वो है जहाँ सिर्फ हक ही ना हो, फ़र्ज भी हो। बल्कि याद रखें तमाम रिश्ते कमज़ोर पड़ते, तलाक़ें हो रही हैं, निकाह कम हो रहे हैं, तलाक़ें ज़्यादा हो रही हैं। देखिए सनद भी मिल गई है, गवाही आ गई। अब ये जो हो रहा है क्यों? इसलिए बर्दाश्त खत्म हो गई है। क्यों हो रहा है? रिश्ते खत्म क्यों होते हैं? इसलिए बर्दाश्त खत्म हो गई। बाज़ीज़ो याद रखो, मोहब्बत, बाज़ीज़ो याद रहे, मियाँ बीवी हो, तमाम दोस्त अहबाब हो, तमाम उन रिश्तों के अंदर जो मोहब्बत का मामला है ज़्यादा आसान हो जाएगा। अपना हक ना मांगो, फ़र्ज़ देना शुरू कर दो, फ़र्ज़ अदा करो, हक अदा होने लगेगा। हर आदमी बाज़ीज़ो, शौहर अपना फ़र्ज़ अदा करे, बीवी अपना फ़र्ज़ अदा करे, दोस्त अपना फ़र्ज़ अदा करे। अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत के सदक़े में इतना मिल चुका, तुम 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते। सुबह वाली तो मुश्किल हो जाती है भैया, मगरिब इशा वाली भी हो जाए। अच्छा अब मुझे तो नहीं पता कि जमात में कितने लोग आ जाते हैं, कितने क्या हैं। अजीज़ों मस्जिद को आबाद रखिए। मस्जिद आबाद है तो घर आबाद है, मस्जिद आबाद है तो नस्ल आबाद है, मस्जिद आबाद है तो आखिरत आबाद है, मस्जिद आबाद है तो तुम अजीज़ों, हम कहते हैं ना अपना किबला दुरुस्त कीजिए, नहीं तो मुहर्रम कहते हैं ना किबला दुरुस्त कीजिए। अमा किबला दुरुस्त कीजिए, बस एक काम कीजिए, मस्जिद का किबला तुम्हारा दुरुस्त रहे, इस रुख पे रहोगे तुम्हारे घर के किबले दुरुस्त हो जाएंगे। तो अजीज़ों बच्चों को लेके जाया कीजिए, सलवात पढ़ेगा बाबा दे बोला मैं कहाँ पहुँचा था, वापस आ जाओ। और समझते हुए इन्नल्लाह या इन्ना मलकल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन्ना मलकल मौत, मलकुल मौत जो है ना रहम करता है अली के मुहिब्बों पर। कब?
मौत के वक्त। अच्छा, जो रहम करता है और रहम करने का लेवल जानते हो कैटेगरी कौन सी है? आलिम व फ़क़ीह वाली नहीं, मौलवी साहब और मौलवी कुरान वाली नहीं है। कौन सी वाली जानते हो? कमा, तर्जुमा आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा। यतराहम, रहम करते हैं, अलल अंबिया, जिस तरह से अंबिया के साथ ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट होता है अली के मुहिब का मौत का। अगर जिसका मौत के वक्त ऐसा ट्रीटमेंट हो तो फिर उसके बाद कब्र में कैसा ट्रीटमेंट होगा, और अगर कब्र में ट्रीटमेंट ऐसा हो तो फिर उसके बाद रोज़े महशर कैसा ट्रीटमेंट होगा। बाज़ीज़ान गिरामी, आपके बारात आई है, मेहमान आए, बारात उधर गई गाड़ी से, लोग अपने अपने को देख रहे हैं, का घराती खाइए, पहले बिठा के घरातियों को खिला रहे हैं, नाश्ता भी करा रहे हैं, ये सब करा रहे हैं, बाराती इधर उधर ठहरने। वो कहेंगे यार जिन लोगों ने अभी हमारा ये हाल किया तो आगे क्या हाल करेंगे। और उसके बाद जैसे अरे एक मरतबा आपने बेहतरीन किस्म का नाश्ता, वैसे सब इस चक्कर में ज़्यादा पढ़िएगा नहीं, ये मिसाल दी है, सलवात पढ़ेगा बाबा बोला, जितना सिंपल है उसको। अच्छा, कुछ लोगों की जो शादी मुस्तकबिल करीब में नज़र आ रही है उनके चेहरे पे ज़्यादा मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। एक मरतबा इससे बेहतर बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे आप, अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद व आले। अच्छा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप तो खुद अपने बच्चों की कर चुके हैं, उसके बाद इतना खुश नज़र आ रहे हैं। एक मरतबा इससे बेहतर बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फर्ज। बाज़ीज़ान गिरामी, बात मेरी जहाँ थी वहीं से आगे बढ़ते हैं। वजीफ़े इस्तिक़बाल, अगर आपने शुरू में इस्तेक़बाल कर लिया ना, इस्तेक़बाल कर लिया तो फिर उसके बाद लोग कहेंगे अच्छा वहीं से आजकल तो क्लिप व्लिप बन जाती है, अरे भाई क्या शानदार किस्म का बारात का इस्तेक़बाल, क्या पता नहीं खाना कैसा खिलाएंगे भाई। तो अगर पहला वाला ट्रीटमेंट अच्छा हो तो आगे के लिए, जब तुम्हारे लिए मौत के वक्त ये ट्रीटमेंट है कि अंबिया वाला ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो कब्र में कैसा दिया जाएगा वहां पर। लेकिन ये है अंबिया वाला ट्रीटमेंट मिलेगा उसी वक्त जब काम भी अंबिया वाला करोगे। काम तो गुनहगारों वाला करें, ट्रीटमेंट अंबिया वाला मांगेंगे, तो ये तो होने वाला नहीं है। खैर ये बात हो गई, हदीस को समेटते हुए गुफ्तगू को फिर इंशाअल्लाह किसी और मौके के लिए। तो जब जाता है ना तो घर वाले अजीज़ व क़रीब सब रो रहे, हम क्या समझ रहे हैं मर रहा है, मरा नहीं है। एक घर से दूसरे घर जा रहा है, पुराना घर था दादा के ज़माने का छोटा सा, अब वो तोड़वा के महल बन रहा है। तवज्जो है, नहीं समझ में आया तो और आसान कर दें। हमारे और आपके दूसरे इमाम हैं, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। मौला के पास एक शख्स आया, कहता मौला ये मौत के लिए दिल तैयार नहीं होता है। मौला मौत का बड़ा खौफ आता है, बड़ा डर लगता है मौत से। अच्छा एक चीज़ बता दें, कोई आदमी अगर मौत से डरने लगे तो क्या मौत से बच जाएगा? अनअवॉइडेबल ट्रुथ, बच ही नहीं सकता, आनी तो है। जा रहे थे, पता चला वो रेलवे क्रॉसिंग जो है ना वहाँ पे जो है ट्रेन की आई है, भीड़ बहुत लगी, तो हमने दूसरा रास्ता निकाल लिया। एक जगह रास्ते में एक्सीडेंट था, डाइवर्जन कर लिया। एक जगह रोड के ऊपर काम हो रहा था, रास्ता बदल लिया। वहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोल गिर गया था, ट्रैफिक फंसी हुई, रास्ता बदल लिया। मौत वाला ये मामला हो सकता है ऐसा? यहाँ कोई डाइवर्जन नहीं है, यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, ऐनमा तकूनु युद्रकुमुल मौत, बस जहाँ भी जाओ तुम मौत के पीछे नहीं, मौत तुम्हारे पीछे आ रही, भागा करो, थक जाओगे, मौत दबोच लेगी तुम्हें, है ना? तैयार हो जाओ मौत के लिए। मौला से कहा, मौला खौफ आता है। मौला ने कहा सुनो, अमर तुम दुनिया व खर्रब तुम आखिरा, तुमने अपनी दुनिया तो बना ली है, आखिरत तबाह कर ली है। कोई भी अच्छे महल जैसे घर में
टूटे फूटे घर में नहीं जाएगा, उसे अच्छा घर चाहिए। तो वहाँ का घर तुम्हें बनाना चाहिए। भाई एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने पेश कर दिया, बड़ी तेज़ी से बात को तमाम कर दें। भाई यहीं पर 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की एक हदीस और 6वें इमाम की हदीस, तब हम करें क्या? है ना, तरतीब से बात पहुंच रही है अब तक, तब हम करें क्या? मौला ने कहा देखो तुम्हें काम तो करना ही बैठा के नहीं खिलाया जाए, है ना, काम तो करना ही। एमल दुनिया का अन्न का तईश अबदा व एमल आखिरत का अन्न का तमूत गदन। देखो तुम अपनी इस दुनिया के लिए इस तरह से काम करो जैसे हमेशा रहने वाले हो। भाई 15 जून को स्कूल खुला, सैयद साहब ने बच्चे को बुलाया, मौली साहब हैं पढ़ाते हैं, तो बेटा तैयारी करो, अप्रैल में इम्तिहान होना है। कहा मौली साहब बड़ा वक्त है। 15 जुलाई को फिर पकड़ के लाए, कहा मौली साहब अभी बड़ा वक्त है। 15 अगस्त को बेचारा तराना पढ़ के जा रहा था, जा कहाँ रहे, रुको, बड़ी लंतरानी करते हो तुम, हैं, तराना पढ़ के जा रहे हो। क्या तैयारी करो, क्या बड़ा वक्त है। और उसके बाद इम्तिहान की तारीख डिक्लेयर हो गई। अब तारीख का ऐलान हो गया कि देखो 20 मार्च से इम्तिहान शुरू। 19 मार्च को यही सैयद साहब जाके कहते हैं कि आज जो है कटघर में वलीमा, साथ चलो। वो लड़का कहता मौली साहब हमारा मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, अरे कल हमारा इम्तिहान है, हम नहीं जाएंगे। तो पता चला अगर वक्त होता है तो आदमी काम आराम आराम से करता है, जब वक्त ख़त्म हो जाता है तो पूरा टाइम उस पर फोकस करता है। अब ये हदीस समझ में आएगी। इमाम रज़ा कहते हैं अरे दुनिया का काम इस तरह से करो जैसे हमेशा रहना, हो जाएगा हो जाएगा। एमल आखिरत का अन्न का तमूदो कदन, आखिरत का काम इस तरह से करो जैसे अभी कल ही मौत आने वाली है, जैसे तुम्हें कल ही मौत आने वाली है। जब कल ही मौत आने वाली है, इसी पे तो हमारे एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन गुजरे हैं नजफ में, अतुल अब्दुल्ला शिराजी। वो पुराने बुजुर्ग उलमा में से हैं, मुत्तकी परहेज़गार, साहिब फ़िक्र, साहिब सौरा है। उनसे उनके शागिर्द ने पूछा आगा अगर आपको किसी ने बता दिया कि कल आपको मौत आनी तो आप क्या करेंगे? हमेशा अगर किसी को बता दिया है कि कल मौत आने वाली है, भैया आओ भाई हम वसीयत लिख रहे हैं, हालांकि हमेशा लिखना है, जल्दी लिखना है, तुम्हारे सराहने वसीयत हो। अब सराहने वाला मामला ही ख़त्म हो गया। आपका जो नोट पैड है ना उसके अंदर वसीयत होना चाहिए ऊपर, और बड़ा सा लिख दो टाइटल के तौर पे, क्या बल्कि इमरजेंसी पे भी खुलते हैं ना जो कुछ, उनमें से खुले ताकि फैमिली को पता हो कि क्या होना है। वरना मासूम की हदीस है कि जो बगैर वसीयत के मर गया वो जाहिलियत की मौत मरा है, कुफ्र की मौत मरा है। नमाज हमने पढ़ी, रोज़ा हमने रखा, हज हमने किया, ज़ियारत हमने की, मजलिस हमने की, सब कुछ किया, मातम, लेकिन मरे कौन सी मौत? जाहिलियत की मौत, कुफ्र की मौत। अल्लाह अकबर। इस पे बड़ी अहादीस हैं, वक्त उसका नहीं है, लेकिन उनसे जब कहा गया का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कल मौत आए या आज, का ऐसा क्यों? का इसलिए कि जब से बालिग हुआ हूँ मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि जिसकी वजह से शर्मिंदगी हो, और ऐसी तैयारी रखी जो मौत कल आनी है वो आज आ जाए। यही तो अली वाला है। अली से कोई कहता है मौला आप जंग में घबराते नहीं, डरते नहीं, क्या मैं तो मौत के पीछे जाता हूँ, मौत मुझ पर आए या मैं मौत पर आ जाऊँ। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेगा। तो मौत मरने का नाम थोड़ी नहीं है, ज़िंदगी का नाम है भैया, तैयारी करो। आखिरी बात, छठे इमाम की हदीस से शुरू की थी बात, नतीजे पे मेरा एक मिजाज अलग है पढ़ने का, थोड़ा सा कई मरतबा आयत का तर्जुमा ही कंक्लूजन में करता हूँ। अब वो हदीस जो अब तक जिसके लिए लाया था यहाँ तक, का मौला ठीक है मरता है जब तो घर वाले रोते हैं, लेकिन ये जब आता है तो क्यों रो रहा है? खुदा न करे किसी के घर में कोई बच्चा है रोए ना,
देखिए सरकार ने बता दिया, घर वाले रोएंगे और वो रोता है और घर वाले खुश। अगर सम्मनपुर में मिठाई ख़त्म हो जाएगी तो सिकंदरपुर वहाँ ख़त्म हो जाएगी, तो अकबरपुर वहाँ ख़त्म हो जाएगी, तो जलालपुर से मंगा लेंगे। क्यों? क्या इसलिए कि खुश हैं? लेकिन वो आ रहा है, रो रहा है। अजीज़ों, पूरा नतीजा गुफ्तगू तमाम। मौला से पूछा, मौला ये रोता क्यों है? इमाम ने कहा अपनी माँ के शिकम में होता है तो उसको अपनी दुनिया समझता है। जब आता है इस दुनिया में वो समझ रहा है कि वो मर रहा है, लेकिन वो मर नहीं रहा होता, जिंदगी पा रहा था। जब फानी दुनिया इतनी बड़ी है तो बाकी दुनिया कितनी बड़ी होगी? अल्लाह अकबर, बाकी दुनिया कितनी बड़ी होगी। हाँ अजीजों, आमादे मौत होना है, मौत की तैयारी। करबला में बनी हाशिम जो वहां से आए थे तो इस इरादे से ही आए थे शहादत के। तो ज़ैनब अगर अपने बच्चों से कह रही मोहम्मद अपने आप को कुर्बान कर देना, तो ये जहन बना हुआ है वहां से। तवज्जो है ना? अली अकबर से अगर माँ कह रही उम्मे लैला के लाल अपने आप को बाबा पे कुर्बान कर देना ना, तो ये तो जहन पहले से बना हुआ है। अब्बास तो जानते ही हैं कि इसी दिन के लिए मेरे बाबा ने खुदा से मांगा है। लेकिन ये अजीज़ों, क्या जहन बना के वहबे कल्बी की माँ भी आई थी? क्या ये जहन बना के वहबे कल्बी की माँ भी आई थी? क्या ये जहन बना के हुर का बेटा भी आया था? नहीं, अल्लाह अकबर। वहबे कल्बी तो सिर्फ हुसैन के काफिले में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि उस जमाने का कायदा ये था, जो छोटे छोटे कारवान होते थे अपनी सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए किसी बड़े काफिले से मुल्हक हो जाते थे ताकि वो अपनी मंजिल पे पहुंच सके। उसका तो किसी और मंजिल का इरादा था, लेकिन हाय हुसैन के किरदार ने किसी और मंजिल के मुसाफिर को आखिरत की राह का मुसाफिर बना दिया और उसके बाद दर्जा शहादत भी पा गया। अजीजों, जब उसे नया शादीशुदा भी था और फिर उसके बाद उसे मंजिल पर भी जाना था, तो ठीक है 2 मुहर्रम को हुसैन करबला में रुके थे, रुक गया था। लेकिन जब 4 मुहर्रम को हुसैन के काफिले वालों पर यह भी जुल्म हो जाता है कि फरात से खैमे हट जाते हैं, तब तो छोड़ के चला जाए। हाय क्या वफादारी है। मैं एक जुमला कहूँगा, हाथों को जोड़ के कहूँगा, वक्त के इमाम की नुसरत का ऐलान करने वालों, इमाम के ज़हूर की दुआएं करने वालों, तैयारी की बातें करने वालों, कम से कम इतना तो कर लो, वहबे कल्बी की तरह तो हो जाओ। अजीजों, वो अहले बैत का चाहने वाला तो नहीं था, लेकिन अल्लाह अकबर क्या आलम है। हम मुश्किलों में दीन को भी छोड़ देते हैं, दीन वालों को भी छोड़ देते। लेकिन फरात से खैमे हट गए, लेकिन ना वहब ने छोड़ा, ना वहब की माँ ने छोड़ा, ना वहब की ज़ौजा ने छोड़ा। फिर उसके बाद 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो गया, कम से कम अब वहब चला जाए, लेकिन वहब नहीं चला जाता। शब आशूर आती, अब तो हुसैन खुद कहते हैं चरागे खैमा गुल करता हूं, चले जाओ, तब भी नहीं जाता। अल्लाह अकबर। सुबह आशूर जब पहला तीर उमर साद ने चला, अब भी जा सकता है, लेकिन नहीं जाता। बल्कि माँ कहती है ए वहब अपने आप को आका हुसैन पे कुर्बान कर दे। कहता है ठीक है, लेकिन अम्मा मैं अपनी ज़ौजा से मिल लूं। अरे जब बीवी से मिलने के लिए आया तो बीवी कहती अभी चंद दिन तो हमने साथ गुजारे थे। ए वहब कल्बी, ए वहब, अरे तुम मुझे छोड़ के जा रहे, इतना कर लो, इतना कर लो वहब कि मौला से कह दो तुम्हारे बाद मुझे कौन देखेगा, मेरे पर्दे की हिफाजत कौन करेगा। और दूसरे वहब मौला से आखिरत की जन्नत की जमानत ले लो। हाय क्या अकीदा है। जानती है हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना है। अल्लाह अकबर। अरे देर होने लगी, माँ ने कहा अगर देर करता है तो दूध नहीं बख्शूंगी। ये लो ज़ौजा भी आ गई, माँ भी आ गई, वहब भी आ गया। आका हुसैन के पास पहुंचा, इजाजत तलब की। इमाम कहते हैं तू हमारा मेहमान है, न जाओ। वहब की माँ का इसरार बढ़ा। बाजीजो वहब ने कहा मेरी ज़ौजा 2 बातें कह दी। कब? पहली कि मेरी हुर्मत बाकी रहे। हुसैन ने कहा मैं इसका वादा नहीं कर सकता। हाय फातिमा की बेटियां, इनकी भी चादरें छीनी जाएंगी, बाजार और दरबार होगा। हाँ जन्नत का जरूर हुसैन वादा करता। ये लो वहब
निकल भी गया, जंग करने के लिए गया, बस मुश्किल से 2 मिनट अजीज़ों ज़ख्मों में ज़ख्म खा के आ गया, खून में नहा के आ गया। कहता है ए अम्मा राजी हो गई? कहा नहीं लाल अभी नहीं राजी होंगी जब तक ये तो हुसैन पर कुर्बान न हो जाओ। ये लो अजीजों, इधर जौजा एक मरतबा वहब आया, अरे कत्ल कर दिया गया, माँ आगे बढ़ी, अरे जालिम ने देखा, बेटे का सर माँ की तरफ फेंका, बेटे का सर माँ ने उठाया, प्यार किया, वापस कर दिया, आका हुसैन की राह में दिया है। से आलमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लबी अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमि ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगारा तो ये शारदा मासूमीन का वास्ता, शोहदाए करबला का वास्ता, अहले बैत अतहार का वास्ता, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हाथों को बुलंद करने दुआ के लिए सब मिल के इलाही आमीन के। परवरदिगारा हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी हाजात को पूरा फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, इन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात को आली व मुतआली फरमा, उनकी क़ब्रों को नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद से रोशन नूर फरमा, हम सबको हज व ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा उलमा मराजिदीन को लंबी उम्र अता फरमा, आगे ख़ामनी आगे सिस्तानी को तूल उम्र अता फरमा, दुनिया को गहवार अमन व अमान बना, मज़लूमीन की नुसरत फरमा, उन्हें कामयाबी अता फरमा, ज़ालिमों को नीस्त व नाबूद फरमा। जो ख़बरें अब तक तस्दीक़ शुदा नहीं हुई हैं परवरदिगारा, इत्मीनान क़ल्ब के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उनकी जल्द से जल्द तस्दीक़ करके हमारे दिलों को सुकून अता फरमा। परवरदिगारा इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारा नाम उनके नासिरीन में रकम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक बार फिर सूरह फातिहा की तिलावत करें। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।